हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटी चैनल, जिस पर आज हम बताएंगे कि आपको इस 15 दिनों में कैसे एग्ज़ाम की तैयारी परफेक्ट तरीके से करना है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आप कैसे पास मार्क का तो ला ही सकें, या जिसको बोलते हैं कि अगर आप पढ़े हैं तो कुछ अच्छा मार्क ला सकें। ये ज़रूर वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको कुछ प्रॉफिट होने वाला है। बीच में अगर इसको स्किप कर देंगे तो आपको कुछ ना कुछ हानि होके जाएगी, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। जो भी 10-15 मिनट का होगा इसको आप आराम से देखिएगा। आपको 100% ना लाभ मिले तो बताना। अगर आप 10 मार्क लाते हैं तो 100% 15-20 मार्क ला के रहेंगे। इस वीडियो को ज़रूर देखना। उसके बाद और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम डेली देंगे, उनको आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिए, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चल रही है। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप 15 दिन में एग्ज़ाम को तैयार करें, उसको कैसे पास करें। और आपको पता ही है एग्जाम टाइम टेबल डेट निकल गई है, जो कि आपका 24 मार्च से स्टार्टअप है। अब बाकी आपका जैसे जैसे सब्जेक्ट है वो इसी तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा। तो क्या करना वाला है यहाँ पर देखिए, अगर आप 10th में हैं या 12th में हैं, दोनों के लिए आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आप का पेपर होगा। ठीक है, एक गणित का पेपर हो सकता है, किसका? गणित का। दूसरा अंग्रेजी का। तीसरा हिंदी का। चौथा कला या संस्कृत का। पांचवा सामाजिक विज्ञान। छठवां विज्ञान। ठीक, इतने सब्जेक्ट आपका 10th में होगा। किस में होगा? 10th में। तो ये सब्जेक्ट का आप कैसे तैयार करेंगे? ठीक है, यहाँ पर आपका कला, संस्कृत और अंग्रेजी, हिंदी, ये सभी भाषाएं जो भी हैं, इन भाषाओं में आपका उर्दू भी आ सकता है। तो सेम वही कंडीशन है सभी के लिए जो लैंग्वेज होती हैं। अगर आप ये 10th हैं तब के लिए, और 12th है तो उसके लिए क्या क्या? हिंदी होगा, उसके बाद आपका अंग्रेजी होगा, जनरल सब्जेक्ट हम ले रहे हैं। उसके बाद आपका गणित होगा, और उसके बाद भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक, ये हो सकता है। या फिर आपका इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र। यहाँ पर अगर गणित नहीं होगा तो आपका गृह विज्ञान होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? गृह विज्ञान होगा। और यहाँ पर भी आपका गृह विज्ञान आएगा। क्या? गृह विज्ञान जिसको बोलते हैं, गृह विज्ञान हो गया। इसी तरीके से आपका अर्थशास्त्र हो सकता है, या और तमाम सब्जेक्ट होते हैं। मतलब इन सब्जेक्ट को देखिए मैं कैसे एग्जैक्ट करता हूँ। इन सब्जेक्ट में आप सोचिए कि क्या करना है। पहली टिप्स जो है, सबसे फर्स्ट टिप्स है, वैसे भी हम प्रिपेयर करने के लिए एग्जाम को 15 दिन में, 10 दिन में कैसे प्रिपेयर करें, इसकी वीडियो मैं डाला हूँ। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, उसको भी देख सकते हैं। या यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए कैसे आपको तैयारी करना है 5 दिन में, 10 दिन में। वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर मिलती रहेगी, उसको जरूर देख लेना। अन्यथा मैं और आगे बता दे रहा हूँ। सबसे पहली टिप्स क्या है कि हम अपने आप को पहले चेक करें कि हम कौन सा सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को पढ़े हुए हैं और किस सब्जेक्ट को नहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़े हुए हैं, कौन सा सब्जेक्ट इनमें से अभी आज तक हमने छुआ ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आप गणित पढ़े हैं, अंग्रेजी पढ़े हैं, हिंदी पढ़े हैं, पर विज्ञान नहीं पढ़े हैं, सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़े हैं, भौतिक विज्ञान नहीं पढ़े, मतलब एक आध दो सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप पढ़े नहीं हैं।
तब आप क्या क्या होगा। तो क्या करिए कि जो पढ़े हैं सब्जेक्ट उनको तो थोड़ा सा देख ही लीजिए, लेकिन जो ना पढ़े हैं उसको भी देखिए, क्योंकि एक विषय में जब वो फेल हो जाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसलिए आप उन सब्जेक्ट को भी देखिए जो पढ़े नहीं है। ये तो होगा पहला टिप्स का, पहले देखिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हैं कौन सा नहीं है। दूसरा टिप्स कैसे क्या करना है, दूसरे टिप्स में आपको ये करना है कि सब्जेक्ट कौन सा आपके लिए डिफ़िकल्ट है, हार्ड है जिसको बोलते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही कठिन लगता है और कौन सा सब्जेक्ट आपको सरल लगता है। तो आप इन सभी सब्जेक्ट्स में अपने आप को चेक करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता है और कौन सा सब्जेक्ट आपको सिंपल लगता है। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा अंग्रेजी बड़ा डिफ़िकल्ट है, हमारा गणित बड़ा डिफ़िकल्ट है, एंड भौतिक विज्ञान वेरी डिफ़िकल्ट, एंड रसायन विज्ञान एंड केमिस्ट्री इज वेरी हार्ड। तो क्या करेंगे, आपको वही सब्जेक्ट को थोड़ा सा उस पर क्या देना है, टाइम देना है, उस पर आपको वेटेज देना है, उसको थोड़ा से आपको उस पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा अभी टाइम के लिए। कौन कौन से सब्जेक्ट पर, जो सब्जेक्ट आपको ना आ रहा हो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कौन सब्जेक्ट किस में किस क्या क्या चीज़ें पढ़ लेना है वो भी बताऊंगा, और वीडियो पहले भी बनी हुई है। उसके बाद दूसरे टिप्स हो गए, तो मैंने चेक कर लिया कि हमें ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा, मैं इसी को पढ़ूंगा, ठीक है ठीक है। अब बात फंसती है कि सब सब्जेक्ट की तैयारी फिर कैसे कैसे करें, ठीक है। मैं उसी बात को लेकर के चल रहा हूँ। आपको पता है इतने सब्जेक्ट हैं, मैंने लिख दिया। अब मैं बताता हूँ कि आपको सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो उसी सब्जेक्ट के लेकर के यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका है गणित, क्या है, गणित, ठीक है। तो गणित में क्या करना है, आपको एक बार जो भी आपको पाठ अधिक आते हैं, पहला अधिक आने वाले सवाल का रिवीजन, जो अधिक आने वाले सवाल हैं, जो अधिक आने वाले सवाल हैं, ठीक है, जो अधिक आने वाले सवाल हैं, जो सवाल आप एग्जाम का जो मॉडल पेपर देख लीजिए या आप कुछ प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, उनको एक बार उठाकर देखे होंगे या नहीं देख लीजिए, तो उसमें कौन सा सवाल आपका अधिक आता है, बार बार आता है और अधिक नंबर में आता है, उन सवाल का रिवीजन कर लें। अधिक आने वाले सवाल या अधिक मार्क वाले, अधिक अंक वाले, ठीक है। इसको जो अधिक सवाल आपका आता है उसको आप चेक करिए, मैं वैसे भी दे दूंगा 10-15 दिन में, आपका जो भी इंपॉर्टेंट है सभी दे दूंगा, उनको आप याद कर लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट में आपको निकल जाएगा। उन सब्जेक्ट को उन प्रश्नों को देख लीजिएगा। वैसे भी पहले मैंने दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, फिजिक्स मैंने दिया है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके बाद केमिस्ट्री का भी मैंने दिया है, उसका भी लिंक में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपका चेक कर लीजिए, प्ले लिस्ट है उसकी केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, आपको मिल जाएगा। तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के तो आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ पर देखिए, अधिक मार्क वाले प्रश्न को हम देखेंगे, जो अधिक मार्क के आते हैं, जैसे 6 नंबर का है, 4 नंबर का है, उनको जरूर देखिए, क्योंकि अगर वो एक ही प्रश्न अगर आप उसको आ जाएगा तो आप 6 नंबर पाएंगे, अगर आप एक नंबर का प्रश्न देखते हैं तो एक ही नंबर मिलेगा। तो अधिक मार्क वाले को जरूर देखिएगा, जैसे कि अगर आपको 6 नंबर मिलता है तो एक ही प्रश्न में 6 नंबर मिलेगा, लेकिन आप इसके लिए 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर वाला हल करेंगे तब जाके आपको 6 नंबर मिलेगा। इसलिए आप बड़े प्रश्न को ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये मैथ पर ही मैं ही अप्लाई कर रहा हूँ, ये आपका सभी सब्जेक्ट के लिए मैं टिप्स समझ लीजिए बता रहा हूँ, क्योंकि भी सभी सब्जेक्ट में अलग अलग बताऊँगा, वीडियो लंबा हो, इसलिए सभी सब्जेक्ट में ही काम करना है, चाहे वो गणित हो, चाहे अंग्रेजी हो, कुछ भी हो। तो अधिक सवाल वाले सवाल जो है गणित में आपका काम करेगा, अधिक मार्क वाले प्रश्न आपका सभी सब्जेक्ट में काम करेगा, जो अधिक सब मार्क का आता है सब क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को देखना है। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा आपका है कि जो पढ़ें उसको लिखें, उसको लिखें मतलब लिख कर रिवीजन करें, क्या लिख कर रिवीजन करें। रिवीजन करने का मतलब आप जैसे ही पेपर में लिखना चाहते हैं उसी तरह प्रश्न उत्तर अपना डाल करके उसका उत्तर लिखिए एक बार, कि आपको कैसे लिखना है पेपर में, उसी तरीके से आप उस क्वेश्चन का उत्तर खुद एक बार लिख करके देखिए, और उनको पढ़ करके आप लिख करके जो पढ़ रहे हैं उसको लिख करके रिवीजन करना है। जो पढ़े हैं उसको ज़रूर लिख करके रिवीजन करिए, अन्यथा आप वहाँ पर लिख नहीं पाएंगे। तो उसके बाद क्या करना है,
पूरे पाठों का रिवीजन करें। ठीक, फिर कठिन पाठों को देखें, कठिन पाठों को देखें। जो नहीं आ रहा है, एक बार कठिन पाठों को देखें जो आपने कभी मतलब सोचा है कि बहुत कठिन है, नहीं आता है। एक बार उसको देखें क्या कि इसमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो अधिक मार्क का है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा नंबर दिलाएगा। एक बार उसको आजमा कर देखिए क्या आ जाएगा कि नहीं। फिर क्या करना है आपको, अगर कठिन प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसे ज़्यादा जोर ना दें, ज़्यादा जोर ना दें। ठीक, 7 नंबर, सरल वाले प्रश्नों को अच्छी तरह से पकड़ें। ठीक है, अब बोलिए, मैंने बोला जो कठिन प्रश्न है उनको क्या करें, अगर नहीं आ रहा है तो अब उसको भी छोड़ दीजिए। क्यों मैं छोड़ने के लिए मैं तो इसे नहीं कर रहा हूँ, इसलिए छोड़ने को लेकर कि अभी टाइम कम है। 15 दिन में आप क्या कठिन प्रश्नों को याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो क्या करना है आपको, जो कठिन प्रश्न आपको लग रहा है कि अभी याद नहीं होगा तो उसको आप छोड़ ही दीजिए। पर आपको जो सरल प्रश्न लग रहे हैं, जो सरल क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप उनको याद जरूर करिए और बहुत अच्छी तरीके से याद करिए, लिख लिख करके याद करिए। क्योंकि ये कारण होगा कि मान लीजिए आपका 10 प्रश्न आया, 10 में से 4 प्रश्न आपका कठिन है और 6 प्रश्न मान लीजिए आपका सरल है। 6 प्रश्न क्या है, सरल है। ये आपका हार्ड है और आपका सिंपल है। तो जो सरल, देखिए हार्ड वाला क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे थोड़ा बहुत। लेकिन जो सरल वाले क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरीके से याद किए हैं, अगर ये आपका 4 क्वेश्चन जो बड़ा वाला है हार्ड है, ये आपका मान लीजिए 20 नंबर का आता है, आपका ये 10 नंबर का ही आता है। पर सिंपल वाला क्वेश्चन तो आप याद कर चुके हैं अच्छी तरीके से, इसमें 10 नंबर पा ही जाएंगे। लेकिन इसमें 20 नंबर में अगर आप कितना भी कोशिश करें, टाइम ख़राब हो जाएगा तो आप ये 10 नंबर भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप बड़े ही क्वेश्चन को, आप सरल वाले क्वेश्चन जो आपको आ रहा है उसको अच्छे तरीके से याद करिए, क्योंकि ये अच्छी तरीके से याद किए रहेंगे तो अच्छी तरीके से लिख भी देंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसमें आप अगर अच्छी तरीके से याद करेंगे तो आप याद हो नहीं पाएगा, इसलिए आपको 20 नंबर में से 10 नंबर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा और ये भी उसी के साथ में ख़राब हो जाएगा। तो आप ये काम इतना करिएगा ज़रूर, जो याद करने का मैंने ट्रिक बताया। और बताता हूँ अब फिर पढ़ना क्या है, कैसे, कब, कौन से टाइम में क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए आप क्या करिए, अभी टाइम टेबल बना लीजिए। अब अगर इस कॉलेज नहीं जाते हैं तो आप सुबह 4 बजे से उठ जाइए। आप कम से कम 4 से लेकर के मान के चलिए कि 7 या 8 बजे तक सुबह मॉर्निंग में आपको पढ़ना है। ठीक है, अभी के लिए। उसके साथ साथ आप शाम को मान के चलिए, आप अगर सब सारा चीज़ फ्रेश हो जाते हैं तो मान लीजिए आप कम से कम 6 बजे से बैठ जाइए, तो आप 8 बजे तक या 9 बजे तक एक बार पढ़िए। उसके बाद आप क्या करिए, डिनर करिए डाइनिंग टेबल पर, आप या जहीं कर भोजन करिए। भोजन करने के बाद आप क्या करना है, उसके बाद आपको 2 घंटे और पढ़ना है, यानी 9 से लेकर के आपको 10 या 11 तक पढ़ना है। नहीं पढ़ पाते 11 तक तो मत पढ़िए, लेकिन आप इधर सुबह फिर से 4 बजे उठ जाइए। अगर आप इधर 11 बजे तक नहीं पढ़े, 10 आप 1 ही घंटा पढ़िए, खाने के बाद थोड़ा सा 1 घंटा पढ़ लीजिए, ये पढ़ना है। अगर आप दिन में घर पर रहते हैं तो क्या करना है आपको, जब 8 बजे तक पढ़ लीजिए तो उसके बाद आपको फिर से 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बीच में कुछ सब्जेक्ट को पढ़ना है। एंड उसके बाद 12 बजे तक पढ़ लिए हैं तो आपको 2 से ले 1-2 घंटे देख लेना है। हो सके तो आप 1 बजे से बैठ जाइए, तो आप कम से कम 3 बजे या 2 बजे तक, वैसे 2 बजे तक पढ़िए, 2 बजे तक आप ये पढ़िए। देखिए मैंने टाइम बताया। अब मैं बताता हूँ कौन से टाइम में कब क्या पढ़ना है। वो वीडियो आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, नहीं या तो आप डिस्क्रिप्शन या हमारे चैनल पर देख लीजिए। आपको कौन सा सब्जेक्ट कौन से टाइम टेबल पर पढ़ना चाहिए जिससे को दिमाग में घुसता है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार इसका रिवीजन कर देता हूँ कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। देखिए कोशिश करिए कि आपका मैथ जो होता है, मैथ आप पढ़िए, कुछ बोलचाल जो माहौल होता है तो उस समय में पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपका हो सकता है 10, ये वाला माहौल 10 बजे से 12 बजे, 1 बजे से 2 बजे के बीच में आप मैथ लगाइए।
अगर आप इसमें लगाते हैं मैथ तो इसमें आप साइंस वाला न्यूमेरिकल लगाइए। मतलब मैथ वाले जो न्यूमेरिकल या मैथ होता है न्यूमेरिकल का, या आप न्यूमेरिकल का जो मैथ होता है, मतलब साइंस का जो न्यूमेरिकल होता है, या मैथ आप इन 2 घंटे में करिए, चाहे इसमें। अगर इसमें ये कर रहे हैं तो उसमें वो करिए, इन माहौलों में आप मैथ का करिए। उसके बाद रात को 10 बजे से 11 बजे क्या करिए, आप कुछ याद करने वाला चीज़ करिए। याद करने का मतलब क्या, रिवीजन टाइप का करिए। जो चीज़ मैंने कल पढ़ा था क्या मुझे याद है कि नहीं, उसको एक बार यहाँ पर रिवीजन के लिए कम कर दीजिए। 10 बजे से 11 बजे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर 6 बजे से 8 बजे के बीच जो मैं बोल रहा हूँ, ये टाइम, इस टाइम को शाम का मीटिंग है, ये इवनिंग का टाइम है, ठीक है, ये इवनिंग टाइम है और ये मॉर्निंग का टाइम है। इस इवनिंग वाले टाइम में क्या करना है, इतने बजे से इतने बजे तक आपको इंग्लिश का प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश को लिखना है अच्छी तरीके से। इंग्लिश के साथ साथ आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को आप इस टाइम पे करिए, शाम को 6 बजे के बाद, क्योंकि ये कम समझ में आएगा तब भी आपको दिमाग बढ़ेगा। लेकिन ये 4 बजे 7 बजे 8 बजे के बीच में को क्या करना है, इसमें आपको थियरी को कंप्लीट करना है। साइंस का होगा, सोशल साइंस का होगा, मतलब जितने भी थियरी होते हैं, सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स और या आपका साइंस का, चाहे जो भी साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री का जो थियरी होता है, और बायोलॉजी का भी जो होता है। साथ ही साथ आपका कोई भी थियरी का जो क्वेश्चन याद करना होता है, दिमाग में बैठाना होता है, वो आप 4 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में कर लीजिएगा। इन 3-4 घंटों में आपको 2-2 घंटे आपको सब्जेक्ट में 1-1 घंटे बांट लेना है, 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी थोड़ा सा देर पढ़ लीजिए, उसका थियरी, साइंस का थियरी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री का थियरी पढ़ लीजिए, या फिर आप सोशल साइंस का थियरी पढ़ लीजिए, सिविक्स का पढ़ लीजिए। 1-1 घंटे बांट लीजिए। मैंने 4 घंटे को लिया, 4 घंटे में थियरी को पढ़िए, बाकी मैंने डिवाइड किया। इस तरीके से आप पढ़िए, कंप्लीट आपको 15 दिन में 100% लाभ मिलेगा। उसके बाद आप क्या करना है, फिर अगर ऐसा तैयारी कर लेते हैं तो आपको फिर क्या करना है, वहाँ पर जाने के लिए आपको अच्छे तरीके से एक बार अपने आप को टेस्ट दे देना। एक मॉडल पेपर आप एक दिन सभी सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर दे लिए। मॉडल पेपर आपको जो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको एक मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा। उस पे प्रीवियस ईयर पेपर को आप जाकर एक बार अपने घर पर बैठकर 2-3 घंटे में हल करिए, कोशिश करिए कैसे हल होगा। ऐसा समझिए मैं एग्ज़ाम ही दे रहा हूँ, उस तरीके से हल करके देखिए। आपको 100% जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें बहुत लाभ मिलेगा। एक बार जरूर पेपर देना, मेरे कहने से एक बार पेपर देना। पेपर आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट करेंगे तो मैं मॉडल पेपर दे दूँगा आपको। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मॉडल पेपर मैं दे दूँगा हर एक सब्जेक्ट का। अगर आप ना पाए तो मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये बात आप जरूर करिएगा, टेस्ट दे दीजिएगा और इस तरीके से एक बार पढ़िएगा। मैं छोटा सा वीडियो जो भी लाया, जो इतना बड़ा वीडियो होगा, इसके बाद मैं फिर से लेकर आऊँगा एक वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो जो भी होगा। बाकी प्रीवियस ईयर मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिएगा। बाकी चैनल पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, आप ध्यान रखते रहिएगा। कैसे आपको वो वीडियो मिलेगी जो मैं लेकर के आऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सभी सब्जेक्ट की, तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको नोटिस मिले, आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट वैसे भी है। ओके, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप जरूर अच्छा से पढ़िए, अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए पिए, हेल्थ खाइए, कम खाइए, कम घूमिए। थोड़ा सा एक बात और ध्यान है, थोड़ा घूमना इस समय कम है। मोबाइल कम यूज़ करना है, मोबाइल को बहुत कम यूज़ करना है, तभी यूज़ करना है जब आपको काम पड़े। तो मोबाइल को कम यूज़ करना है, खेलना कम है। आप 15 दिन में अपने आप को त्याग दीजिए। आपको 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे से अधिक सोना भी नहीं है। सोना कम है मैंने बता दिया, इतने बीच में सो लीजिए बस, आपको सोना भी नहीं है और कहीं घूमना भी नहीं है। ये मेरी बात को आप फॉलो करिए, 100% आपको लाभ मिलेगा। ओके, मैं चलता हूँ, फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप कोशिश करिए, आपकी हार नहीं होगी और अच्छे % नंबर ला सकते हैं। चलते हैं, नमस्कार एंड जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।